सऊदीया जाने से पहले नैनू के बारे में लोग बहुत कुछ कह रहे थे और हकीकत में नैनू ने वही कर दिखाया। जो लोगों ने कहा वही कर दिखाया नैनू ने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल पैसे नहीं लगता है लाइक करने में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले दो बात आप लोगों से करूंगी कि लास्ट 1 मंथ से मैं बिल्कुल वाईटी में नहीं हूँ। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से और घर के भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह थे, उनको सॉर्ट आउट करने में मुझे टाइम लगा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हो चुका है। इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। हो सके तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। शानदाना का मैं बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले इसलिए कि शानदाना से मेरी ना कभी बातचीत हुई है ना कुछ, रिसेंटली हम लोग मिले, लेकिन वो दिल की इतनी अच्छी है कि जब जब मैंने कोई पोस्ट डाला है, जब जब मैंने कोई रिएक्शन वीडियो डाला है, हमेशा वो आई है और उसने मुझे अप्रिशिएट किया है कि आप जिस तरह भी काम कर रही है अपना आप काम करती रहे, अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं। तो शानदाना मेरी जान, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको हमेशा हमेशा खुश रखे, मेरी यही दुआ है। कहते हैं ना कि हज़ारों की भीड़ में एक अच्छा और सच्चा दोस्त मिलना भी बहुत बड़ी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले तो आज मैं शाहरुख और नैनू के बारे में बात करना चाहूँगी। एक बात मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है, जब शाहरुख जो रिएक्शन वीडियोस बनाता था औरतों के ऊपर, उस टाइम पर भी मैंने हमेशा कहा है कि ये शाहरुख की ज़बान नहीं है। वो बंदा देखने से ही पता चलता है किस टाइप का है। मतलब वो दूसरों के कहने पर कर सकता है गलत हरकतें, गलत काम, गलत बातें, गलत टाइप के रिएक्शन देना, औरतों पर बातें करना, लेकिन उसका दिमाग इतना तेज़ नहीं है कि वो इस तरह की बातें करे। हमेशा मैंने बोला है कि वो स्क्रिप्टेड बातें करता है, उसको नैनू लिख कर देती है, नैनू बताती है कि ऐसे ऐसे बात करना है, तब जाकर वो आदमी बात करता है, वरना वो इस टाइप का नहीं है। मतलब उसमें वो दम नहीं है कि वो खुद से कुछ बात करे। वो नैनू का इतना मुरीद हो चुका है कि नैनू अगर उसको कहती है ना उठ तो वो उठता है, बैठ तो बैठता है। नैनू का घर को भी उसी ने संभाल रखा है। शादी ज़रूर उसने किया है, आदमी उसको हम समझते हैं, लेकिन एक्चुअली इस घर का जो आदमी है ना वो नैनू है, शाहरुख नहीं है। और रही शाहरुख के काम की बात, बहुत लोग कहते हैं कि काम नहीं कर रहा है, मतलब नैनू की साइड लेकर कि वो काम नहीं कर रहा है, इस वजह से नैनू तंग हो गई है। देख नैनू किस बात पर तंग हो गई है? नैनू को जितनी आज़ादी और फ्रीडम मिला हुआ है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी इस तरह फ्रीडम देता हो अपनी बीवियों को। और मैं समझती हूँ कि कोई औरत को भी इतना फ्रीडम का शौक़ नहीं है। जिसको इतना फ्रीडम चाहिए ना, फिर वो सही औरत ही नहीं होती है। शाहरुख जॉबलेस नहीं है, वो जॉब कर रहा है, नैनू के साथ रहते हुए भी जॉब कर रहा है। नैनू की ख्वाहिशात पूरा करना भी तो एक जॉब की तरह ही है। रात रात पर पार्टीज़ में जाना, रात रात पर बाइकों में घूमना, इधर लेके जाओ उधर लेके जाओ, मतलब हस्बैंड कम इन सब औरतों का, मतलब इस ख़ानदान के, चाहे वो यासीन हो चाहे अकबर ख़ानदान हो, अपने जो हस्बैंड से उनको उन्होंने एज ए ड्राइवर रखा हुआ है साथ। सबका यही रूटीन है, चाहे बड़ी बाजी हो चाहे छोटी बाजी हो चाहे नैनू हो, सबका सेम रूटीन है। जब जहाँ जाना होता है हस्बैंड को बोलते हैं या बाइक निकालो, जिसके पास बाइक है वो बाइक निकाल लेता है, जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी निकाल लेता है। वरना एक टाइम टेबल होता है। देखिए हस्बैंड के साथ बाहर जाने का भी एक टाइम होता है। मैं बार बार कहती हूँ, वीकेंड्स हुआ या कोई ऐसा टाइम होता है कि हाँ घूमने फिरने का टाइम है तो इंसान चला जाता है। हाँ, जो न्यूली वेड कपल है, जो नई नई शादी हुई है, उनकी बात और है, उनकी बात और है, क्योंकि नई नई शादी होती है, बस इधर घूमो उधर घूमो। लेकिन जब एक कुछ अरसे गुजर जाते, कुछ साल गुजर जाते, थोड़े चेंजेस तो लाइफ में आता ही है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, घर के काम बढ़ जाते हैं,
टेंशनें बढ़ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बहुत चेंजेस आ जाता है लाइफ में। मुझे यकीन है कि आप लोग इस बात से एग्री करेंगे, लेकिन इनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आई है। चाहे बड़ी बाजी हो, चाहे छोटी बाजी हो, चाहे नैनू हो, जब देखो मुंह उठाकर कभी इधर शॉपिंग, कभी उधर मार्केट। आप लोग मुझे बताएं कि सारे फैमिली वाले जो लोग हैं वीकेंड्स में जाते होंगे शॉपिंग के लिए, वो वीकेंड में जाते होंगे कुछ घर के खर्चा लेने के लिए, चाहे ग्रॉसरीज हो चाहे कुछ हो। डेली डेली तो नहीं होता ना ये सब, लेकिन इनका तो डेली बेसिस पर होता है। डेली बेसिस पर इन्होंने मार्केट जाना है, चाहे वो अबाया का मार्केट हो, चाहे कपड़ों का मार्केट हो, चाहे ज्वेलरी का मार्केट हो, चाहे मोबाइल के मार्केट हो। लेकिन इन औरतों का एक ही मकसद है, बाज़ार जाना है, मेकअप करना है, सामान ख़रीदना है। कभी अबाया, कभी बच्चों का सामान, कभी बच्चों का स्कूल का सामान, कभी कुछ, मतलब डेली बेसिस पर इनका चलता है। आप में से कितनी औरतें जब हस्बैंड काम से घर आता है, मतलब ऑफिस से घर आता है, क्या आप लोग रेडी होकर बैठी रहती है कि अभी अभी अबाया पहनो, बच्चा ले और हमें लेके निकल पड़ो बाहर? लेकिन इन लोगों का ये रूटीन है। तो इनके आदमी काम करेंगे तो ये औरतें कहाँ जाएंगी? सबसे मेन बात इनके आदमियों को पता है, चाहे छोटी बाजी हो, चाहे बड़ी बाजी हो, चाहे नैनू हो, सबको पता है कि हमारी बीवियाँ इतनी एडवांस लेवल की है, इतनी एडवांस लेवल की है कि यूट्यूब से फंड ले रही है, मदद ले रही है, हेल्प ले रही है। बाहर कंट्री से इनको डॉलर्स मिल रहा है, मदद कर रहे हैं लोग, हेल्प कर रहे हैं कि इतने ज़रूरतमंद है। मतलब इनके व्यूज़ भी इतने अच्छे आते हैं, लेकिन फिर भी वो ज़रूरतमंद लोग हैं। तो उनको वही लग रहा है कि बीवियाँ इतनी ज़्यादा कमा रही है तो हमें क्या ज़रूरत है, हम काम करें। ऊपर से बेशरम बेगैरत भी तो हैं इनके आदमी, जो है वो बेशरम बेगैरत भी है। अपनी बीवियों को सामने करके खुद आराम से बैठ के रोटियां तोड़ रहे हैं। हर औरत को, हर लड़की को आजकल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। काम काज हर एक को करना चाहिए अपनी हद में रहकर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औरत मर्द बन जाए और मर्द को औरत बना दो। मेरी हर पुरानी वीडियो को जाकर आप लोग देखें, अगर देख सकते हैं कि मैंने हर वीडियो में यही कहा कि शाहरुख जब जब रिएक्शन देता है, गंदा गंदा रिएक्शन औरतों पर देता था ना, वो शाहरुख की ज़बान थी, सिर्फ वो मुंह से बोलता था। बाकी सारा स्क्रिप्ट जो है ना नैनू लिख कर देती थी। शाहरुख में इतना दम नहीं है कि वो इतना बातें कर सके या कुछ कर सके। इंसान को देखकर पता चलता है कि वो इंसान कितना काबिल है और वो क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है। शाहरुख नैनू के ऑर्डर पर गलत काम कर सकता है, गंदा काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी इल्ज़ाम अपने सर ले सकता है, लेकिन अपने दम पर खुद से वो कुछ नहीं कर सकता। और जो लोग नैनू को इतना अप्रिशिएट करते हैं, बेचारी पार्लर में जॉब करती है, थक गई है, तो क्या पार्लर में जो जॉब करती हैं वो औरतें घर का काम नहीं करती? या बाकी जो औरतें जॉब करती है क्या वो घर के काम नहीं करती है? वो बच्चे भी संभाल रही होती है, कुकिंग भी कर रही होती है, क्लीनिंग भी कर रही होती है, हस्बैंड को भी संभाल रही होती है। हर काम औरतें करती हैं। हाँ, जो अच्छे हस्बैंड हैं वो हेल्प ज़रूर करते हैं अपनी वाइफ के घर के काम काज में, बच्चे संभालने में। लेकिन कहते हैं ना कि औरत के बिना घर अधूरा होता है। तो औरत जिस तरह घर को संभाल सकती है ना, आदमी उस तरह संभाल नहीं सकता है। लेकिन नैनू को तो काम करना ही नहीं है, नैनू तो थक जाती है। लैशेस लगाकर मैं थक जाती हूँ, बाहर जाकर मैं थक जाती हूँ। कितने सारे पार्लर वालियाँ यहाँ मैं देखती हूँ, वो पार्लर में काम करके लेट नाइट घर जाके अपना कुकिंग का भी करती है, या फिर अर्ली मॉर्निंग उठकर कुकिंग वगैरह करके, क्लीनिंग वगैरह करके अपने काम पर वो जाती है। ये कोई अनोखी तो नहीं है ना कि ये काम कर रही है। अभी एक बच्चा हुआ नहीं है इसका, इसकी जो टायर्डनेस, इसकी जो लेजीनेस, थक गई हूँ, कभी इसको ड्रिप लग रहा है, कभी ये बेहोश हो रही है, कभी कुछ करे, सारे ड्रामा था, सारा ड्रामा। और जो लोग कहते थे कि सऊदीया जा रही है तो बड़ी बाजी और ये मिलकर कोई कंटेंट क्रिएट करेंगे। देखिए उन्होंने सऊदीया में जाकर कोशिश तो किया, आप लोग को याद होगा, कभी वो बाइट मार्क, कभी जॉब का, सारा झूठ था। जॉब का तो पूरा झूठ था। दोनों ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ लोगों को उल्लू बनाया था, कोई जॉब में वहाँ से किया नहीं है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जॉब से आने के बाद फ़ौरन इतना पैसा नैनू के पास कहाँ से आया? इसका तो जब जॉब के लिए जा रही थी सऊदीया या दुबई का ड्रामा कर रही थी, उस वक्त तो एक ही रोना था, मेरा बच्चे का दूध का पैसा नहीं है, मेरा बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, मैं कहाँ से करूँ। इस वजह से बेचारी तड़पती भड़कती हुई निकल गई छोटे से बच्चे को छोड़कर, जिस उम्र में बच्चे को कोई कहीं छोड़ते नहीं है। तब एक माँ तो छोड़ने का सोच ही नहीं सकते। माँ का दिल तो अल्लाह ताला ने इतना अलग बनाया ना, मैं कहती हूँ कि दुनिया एक तरफ और माँ का दिल एक तरफ है।
कि वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहेगी। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूं, जो मजबूर लोग होते हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर भी कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। वो बेचारियों की मजबूरी होती है। नैनू की ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। नैनू की आपने घूमना फिरना, मेकअप, पार्लरों में जाना आना आप लोगों ने देखा है। खुद नैनू कहती कि एक लेशेस लगाने का मुझे 25 या 50,000 मिलता है। तो फिर नैनू कहाँ से गरीब हो गई? व्यूज़ भी नैनू को अच्छे खासे ही आते, इतना बुरा तो नहीं है। अच्छा, मैं बात कर रही थी जब नैनू सऊदीया गई थी तो हम लोगों ने भी इस तरह की वीडियो बनाया था कि अब कोई नया कंटेंट आएगा, नया कंट्रोवर्सी आएगा। तो उस टाइम पर वहाँ जाकर तो इसने कोशिश किया, वो सक्सेसफुल नहीं हुई। लोगों ने धुतकार दिया जब इसने बाइट मार्क वगैरह दिखाया। लोगों ने बिल्कुल उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, मतलब इसको उस तरह हाइप नहीं मिला। अच्छा, जैसे ही वो सऊदीया से आई, आते ही इसने शॉपिंग स्टार्ट कर दी। सबसे पहला रोना था पैसे नहीं है, और वहाँ जॉब भी नहीं किया उसने, सारा झूठ था, कोई जॉब नहीं किया। तो ये आने के बाद फ़ौरन जो इतनी शॉपिंग स्टार्ट किया नैनू ने, कहाँ से पैसे कमाया? इतने पैसे उसको सऊदीया में कहाँ से मिले? ऐसा कौन सा काम किया था नैनू ने? सऊदीया में नैनू ने पूरी कोशिश की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की, बाइट मार्क ये वो दिखाकर, जिसका लोगों ने कोई परवाह नहीं किया, हाइप नहीं मिला, तो फिर नैनू खामोश हो गई। जॉब वॉब उसने कुछ नहीं किया। अच्छा, सऊदीया से आते ही पाकिस्तान, फ़ौरन एक वीक के अंदर पहले तो शॉपिंग शुरू हुआ शाहरुख के साथ। उसके बाद एक वीक के बाद डीडी आता है। डीडी आकर कहता है कि शाहरुख के साथ हमारा सब कुछ ख़त्म, शाहरुख मेरे घर पे नहीं आएगा। मतलब बहुत गलत तरीके से उसने बात किया था कि शाहरुख के साथ अगर नैनू ने भी रिश्ता रखा तो नैनू के साथ भी पूरा ख़ानदान रिश्ता ख़त्म कर देंगे। उसके बाद निकल कर आया, ये इन्होंने खुद लोगों को दिया कि नैनू का कुछ वीडियोस और डर्टी फ़ोटोज़ वगैरह शाहरुख ने कई सेल किया। क्या आप लोग को यकीन आया? मुझे तो उस टाइम पे भी यकीन था कि शाहरुख अकेला ऐसा काम कर ही नहीं सकता है, बिना नैनू के परमिशन वो नहीं कर सकता है। और नैनू कितनी एडवांस लेवल की है वो काफ़ी लोग बता चुके हैं, काफ़ी लोग बता चुके हैं। इससे पहले भी वो लड़की का नाम मैं भूल गई हूँ, उसने भी नैनू के बारे में बहुत कुछ क्लियरली बताया था, लेकिन अभी उसने वो सारे वीडियोस भी शायद हाइड कर दिया है, और ख़ुद भी अभी वो यूट्यूब पर नहीं है। उसने नैनू के बारे में क्लियरली एक एक बात बताई थी, और अभी मुझे यकीन आ रहा है कि वो सच बोलती थी, सच बोलती थी कि ये इस तरह की है। उसके बाद कितने वीडियोस बने, नैनू की डर्टी पिक्चर्स के बारे में बात किया लोगों ने, वीडियोस के बारे में बात किया कि ये नैनू खुद करवाती थी, नैनू ने खुद किया। लेकिन ना डीडी ने कोई बात की, ना नैनू ने इसके ऊपर कोई बात किया। मतलब उसके बाद इसका ड्रामा शुरू हो गया। बच्चे को लेकर मैं थक जाती हूँ। एक बच्चा है उसका, सारा दिन रूबी जी संभालती है या फिर वो शाहरुख संभालता था, लेकिन वो थक जाती थी बच्चे को उठाकर ओवर एक्टिंग करना, दिखावा करना। देखिए, प्यार ऐसे एक चीज़ है ना, प्यार को दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे वो औलाद का रिश्ता हो, चाहे अपने हस्बैंड बीवी का रिश्ता हो, चाहे किसी से भी कोई रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, दिखाने की मोहताज नहीं है। जो दिखाया जाता है ना, वो सिर्फ एक्ट किया जाता है। तो बच्चे को लेकर ओवर एक्टिंग करती थी सिर्फ और सिर्फ नैनू। मुझे कभी भी इसको और बच्चे को देखकर ऐसा लगा नहीं, जो एक माँ का प्यार होता है ना, वो एक अलग ही होता है। ये जितना भी अदाकारी करती थी ना, दिखा रही है खाना खाते हुए, हाथों में बच्चा पकड़ा हुआ है, थक रही हूँ, हाथ मेरा टूट रहा है, फिर भी बच्चे को पकड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग लगता था। जो माँ बच्चे के बीच एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है ना, मुझे वो कभी नज़र नहीं आया। सिर्फ फेक अदाकारी नज़र आई इस औरत की। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि ये नैनू का बच्चा ही नहीं है, ये बच्चा नैनू से पैदा ही नहीं हुआ है, ये शाहरुख का जो भाई है उसका बच्चा है, उसने नैनू को दे दिया क्योंकि वो गरीब है, उसके हर साल शायद बच्चे होते हैं, पता नहीं कुछ इस तरह की बात उन्होंने कहा था। तो ये बच्चा जो है ना, शाहरुख और नैनू का नहीं है। लेकिन मैंने इस पर कभी नहीं बोला, अभी भी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, सिर्फ आप लोग को बता रही हूँ कि यहाँ तक लोगों ने बोला कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये भी नैनू का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। अभी भी जब मैंने इंस्टा खोला तो इतनी सारी बहनों का मैसेजेस था कि हमने आपको क्या बोला था, आप तो अभी रिएक्शन नहीं दे रही है, लेकिन हमने बोला था आपको कि वो सऊदीया जा रही है, वहाँ जाकर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगी या वहाँ से आने के बाद कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगी। तो देख लीजिए, अभी उसने धमाकेदार कंट्रोवर्सी क्रिएट
कर लिया है। देखिए वो सच है या झूठ है, अल्लाह को बेहतर पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी भी बहुत सारी बहनों को डाउट है कि ये जो शाहरुख और नैना का ड्रामा चल रहा है कि शायद ये कोई कंट्रोवर्सी स्टंट हो। अभी ये लोग कितना भी सच बोले ना, कितने झूठे ये साबित हो गए हैं कि लोगों को फौरन ट्रस्ट नहीं आता है, बहुत टाइम लगता है। तो अभी भी बहुत सारे लोगों को लग रहा है ये झूठ है। मुझे नहीं पता झूठ है या सच है, क्योंकि मेरा ये पहला रिएक्शन वीडियो है। 1 महीने से तो मैं थी ही नहीं यूट्यूब पर। मैं देखूंगी, बाद में मुझे समझ आएगा, जो चीज़ समझ आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं हमेशा सही बात बोलती हूँ, जो मुझे लगता है। मैंने कभी किसी को बटरिंग नहीं किया, वो आप लोग को पता है। और मैं जैसे हूँ वैसे ही हमेशा रहूंगी। तो दीदी ने जब आकर शाहरुख के बारे में ये सब बातें बताई थी कि शाहरुख से अब रिश्ता ख़त्म, नैनू ने भी अगर रिश्ता रखा तो हम नैनू से भी रिश्ता ख़त्म कर देंगे, सारे ख़ानदान वाले। उस टाइम पर भी शाहरुख इनके घर पे ही था, नैनू के साथ था। कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि किसी सब्सक्राइबर ने देख लिया था नैनू को शाहरुख के साथ, जो इनके जानने वाले थे, उसने आकर बता दिया था वो बात। फिर दूसरे दिन इन्होंने ड्रामा किया, रूबी जी ने और नैनू ने मिलके, कि शाहरुख की अम्मी आई थी, बहुत सारे बातें हुई, शाहरुख अब सुधर जाएगा, अब शाहरुख काम करेगा, मतलब शाहरुख की जॉब पर जोर दे रहे हैं। तो माँ बेटी ने मिलकर खूब ड्रामा किया। दोनों माँ बेटी बैठी, कभी बेटी का हाथ का बैंडेज वाला हाथ दिखा रही है जहाँ ड्रिप लगी थी, उसके बाद बता रही है तुम बता दो। फिर बेटी कह रही नहीं आप बता दे शाहरुख की अम्मी से क्या बात हुई। ये लोग इच्ची बिच्ची छोटी से छोटी ब्लॉग शूट करते हैं। कोई बाथरूम जाने से पहले भी दिखाते कि बाथरूम के अंदर जा रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है कि शाहरुख की माँ इनसे मिलने आती, बात करने के लिए, सलाम दुआ तक भी इन्होंने नहीं दिखाया। मतलब कोई बात ही नहीं थी तो वो क्यों आती और कौन सी बात उससे करते। देखिए प्यारी बहनों, सच क्या झूठ पे क्या है वो अल्लाह को बेहतर पता है। मैं इंसान हूँ, जो देख रही हूँ मैं उस पर बात कर रही हूँ, बाकी हकीकत मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब से ये सऊदीया गई है और सऊदीया से आई है, सऊदीया से आने के 3-4 दिन के अंदर ही शाहरुख के साथ इसका ड्रामा चल रहा है। कभी शाहरुख घर छोड़ के चला गया, कभी शाहरुख ने इसकी डट्टी पिक्चर्स निकाल लिए, कभी दूसरों को सेल कर दिया इसकी न्यूड पिक्चर्स वगैरह, ये सब बातें चल रही है। और अब तो बात तलाक तक आ गई। कोई कह रहा है तलाक हो गया, कोई कह रहा है खुला ले लिया, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही है। मैं सारे वीडियोस इनके, मतलब सारे ब्लॉग्स देखूंगी तो मुझे जितना जैसे जैसे पता चलेगा मैं उस तरह का आप लोग के सामने रिएक्शन दूंगी। अभी जो मुझे पता था, जो मुझे समझ आया, जितना मैंने सुना, मैंने उतनी बात आप लोगों से की। और बहुत सारी बातें हैं वो कल करूंगी। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कोई बात मेरी आप लोग को बुरी लगी है या आप डिसएग्री करते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि इस जगह पर मैं गलत हूँ। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।